पिताजी से दहेज लिए थे, जब आप उसके पिताजी से शादी करवाए थे, उसमें आप क्या बोले थे कि मेरा बेटा पागल हो जाएगा तो हम तुमको निकाल देंगे। क्या बहुओं को आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं कि जब मन तो उसको घर से बाहर निकाल दो? माँ बाप तो अधिकार है, तू सुधर के रहेगी। नहीं सुधर रही है। जो अपने पति को रहते हुए अपने रूम में दूसरे लड़का को बुलाती है, हम किस अधिकार से रख लेंगे? आप ही बोलिए। भैया वो घुसने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा? अपने पति के साथ रखे। नहीं आता जाता है ये सब चीज का, अरे नहीं आता जाता था, हमने ये बोल रहे हैं कि वो नहीं आता जाता था। आप वीडियो देखिए ना उसके साथ। 2 मिनट में मेरा घर का जिस बेड में वो रहती है हमारी मंझली बहू, उसका सीन है, उसके साथ दिखाई पड़ रहा है। जो मेरा बड़ी बहू रहती है उसका अलमीरा दिखाई पड़ रहा है फोटो। लड़की लायक लड़का लायक हमको लड़की नजर आई। रंग रूप, हाइट फाइट सब हमको अभी भी वैसा दिख रहा है। जी जी जी, हमको ऐसा नजर आई। तो हम लोग एक लाइन में बोले कि भाई साहब ठीक है, हमको तो लड़की पसंद है। उसी समय वो बोले कि तो भैया कुछ बोलिए। हमने नहीं भैया, हम घर जा करके कुछ बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि 90% भरोसा रखिए कि शादी मेरे यहाँ होगा आपका। फिर उन लोग आए मेरे यहाँ, फिर बात आगे बढ़ी। जी बात आगे बढ़ी। लेन देन का थोड़ा भी हो गया। अब बिल्कुल सब कुछ हुआ सर, जो होता है। जी हाँ, नॉर्मल बात है। जी हाँ, उसमें वो बोले भी इस बात को कि भैया हम इतना देंगे। बोलिए तो उस शब्द को भी रखना चाहिए तो रख सकते हैं हम। बोले भैया हमको कुछ चाहिए नहीं, आप अपना लड़की को श्रृंगार दे दीजिए, मतलब सजा दीजिए, और मेरे यहाँ डिलीवरी थान में आइए, सारा यहाँ का खर्चा हमारा होगा। अच्छा। तो बोले नहीं भैया हम इतना नहीं देंगे, हम लड़की को सजा भी नहीं सकते हैं, हम आपको बाराती का खर्चा दे देते हैं, आप वहाँ पर आइए। चूँकि लॉकडाउन का समय था सर, उस समय बारात ज़्यादा जाया नहीं जा सकता था। हम लोग वहाँ बाराती गए, शादी भी और बहुत अच्छा धूमधाम से हुई, उनकी बहुत व्यवस्था रहा, गाँव लोग सराहे बाराती हमारे को। हम लोग यहाँ आए और मेरे यहाँ बहू रहने लगी। विगत 2 महीना बाद हमको ऐसा पता चला, वो जो बहू बोली अपने पति से, तो हमको लगा उदंड भाषा में बात कर रही है। तो हम बेटा को बोले कि अरे तुमको कुछ चीज़ें पर्सनल भी होता है। अगर उसमें आप इन्वॉल्व होइएगा तो कहीं ना कहीं आपका गलती है। वो लोग आपस में वो चीज़ें सुलझा सकते हैं। अगर आपसे बेटा शिकायत कर रहा है तो आप बेटे को भी बोल सकते हैं। कुछ बातें आप लोगों के बंद कमरे की है तो आप लोग समझ लीजिए। नहीं सर, वो शिकायत भी नहीं किया हमको, जो हमने सुना। हाँ ठीक है, बोलिए। तो हम बोले कि अरे तुमको कुत्ता कमीना कहता है, थोड़ा सास को बोलो, ये सब अभद्र व्यवहार है। ये अपने सास को बोला होगा या नहीं बोला होगा नहीं पता सर, हमको इतना बोला कि अरे हम बोले हैं उनको कि ठीक है समझाएंगे। ये बातें दूसरे बार कई महीने बाद भी हमने सुना, क्योंकि उस समय 9:30 बज रहा था, हम सोए हुए थे। तो हमारी नींद टूट गई इन लोगों का हल्ला से। अच्छा, झगड़ा जी। इसकी सूचना भी हम अपने समधी को दिया कि भैया आकर के बच्चा लोग को समझाइए, इन लोग उदंड भाषा में बात करता है आपस में। बोला अच्छा ठीक है भैया देख लेंगे। जो वो समझाएंगे वही आप भी समझाइए, क्योंकि वो भी एक पिता है, आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोले ठीक है भैया हम आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इस बीच में इन लोग का आपस में लड़का लड़की में झगड़ा हो गया, जी। और लड़का को पीट भी दी वो। इसकी लड़का को पीट जी, लड़का को पीट दी। इसकी सूचना हम उस समय मथी जा रहे थे, गोवा जा रहे थे, हमारा आरसीएम का मीटिंग था। क्या यह विश्वास करने लायक है कि लड़की लड़का को पीट? ये आप विश्वास नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं इस बात को। अब आप इसको कह सकते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है आपका ऐसा नजरिया। बिल्कुल कहेंगे। तो हम इन बात को इन्फॉर्मेशन की अपने समधी को कि भैया हम गोवा जा रहे हैं, अभी मुंबई स्टेशन पर हैं, आप बच्चा लोग झगड़ गया, जरा सा आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हम घर से बाहर हैं। लेकिन वो नहीं आए। बेटा मेरा फोन किया, हम बेटा को एक बात बोले कि तुम लोग आपस में बातचीत मत करो, हम आएंगे तो तुम लोग दोनों को समझाएंगे। हम जब गोवा से लौट करके आए तो समधी साहब का फोन आया दूसरे दिन, चूंकि इन लोग फिर झगड़ गई थी। हम जैसे घर से निकले, 20 दिन में ये झगड़ा शुरू हो गया था। ये लगभग 4-5 महीना बाद हुआ। 4-5 महीना बाद? जी। मतलब लड़की यहाँ 4-5 महीना रही हुई थी? हाँ, नहीं आने जाने के क्रम में पूरा शादी का करियर रहा, मतलब उसी बीच में वो 3 जो है 4-5 महीने अच्छे से जाना आना हुआ। हाँ जी जी, लगभग वो 3 महीना अपना मैके में भी रही एक बार गई तो, इसी 5 महीना के बीच में। तो समधी साहब आए यहाँ पर, लेकिन जब लड़की उनको फ़ोन की तो वो आए और हम लोगों से बातचीत हुई, समझौता भी हुआ। इस बीच में एक वीडियो फेसबुक पर आया जो बंडी में पहनी हुई थी। हम समधी साहब को शेयर किए कि समधी साहब ये ससुराल का मान बढ़ा रही है या मायके का। वो बोले कि हम अभी बेटी को पूछते हैं, हम जान मार देंगे, हम स्वाभिमानी आदमी हैं। बिल्कुल हमेशा बच्चे का सम्मान। 10 मिनट बाद वो हमको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब इस मैटर को आप ही सलटा लीजिए। मैं पिता की कमी दिखा रहा हूँ, हो सकता है हमें भी कमी रहा हो, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब इन लोग पंचायती करने यहाँ पर आए, उस समय जब लड़की को ले जाने लगे 21 में, जिस दिन झगड़ा, हाँ 21 में ही, तो ये अपना घर लेकर के जाने लगे। तो उस समय हम बोले, मेरे मित्र मंडली भी पंचायती में थे, उस समय हम बोले कि भाई साहब आप लड़का को भी ले जाइएगा, 10 दिन बाद इसको छुट्टी मिलेगा, आप लड़का को भी ले जाइएगा। और गाँव वाला क्या सोचेंगे कि देखो आया, इसका मतलब गलती इन लोग हैं, इन लोग
लेकर के जा रहा है। वो मान भी गए इस बात को, लेकिन औरत का बात थोड़ा सा बढ़ता है। मेरी पत्नी कुछ बातें उनका बेटा से कहा, उससे नहीं कहा कि बाबू हम लोग को रंडी पतुरिया समझेगा ना लोग, ऐसा ऐसा फोटो भेजती है। तो चूंकि हम गरीब हैं, कमाने के लिए बाहर भी जाते हैं, इसमें नो डाउट, हम लोग सर कमाने के लिए बाहर जाते हैं। मेरी पत्नी लुधियाना गई हुई थी कमाने के लिए, उस बीच में केवल पति पत्नी उन लोग था और मैं था उस पीरियड में। तो भाई साहब बोल दिए कि इस मैटर को आप ही सलट लीजिए। फिर दोबारा जब पंचायती हम सलट भी लिए उस बात को। जहाँ तक लग रहा है ना कि बातें यहाँ इस कदर है कि आप लोग पूरा धरती जमीनी स्तर से सोच रहे हैं, ठीक ना। और चीज़ें आजकल दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये नॉर्मल सा चीज़ हो गया, ठीक ना, किसी भी पोस्ट सकते हैं। तो बस एक खुशी जाहिर करने के लिए लोग फोटो शेयर कर देते हैं। हाँ, हालांकि वो चीज़ आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, उस चीज़ों को समझाया जाता है, बैठ के बातें किया जाता है। इसका मतलब ये तो हम गार्जियन को खबर किए मैडम, बेटी से अगर गलती हो जाती है तो उसको हम समझाते हैं, सुधारते हैं। तो बहू भी किसी की बेटी है, वो भी अभी कम उम्र की है, वो भी गलती करेगी तो उसको प्यार से समझाएंगे, प्यार से उसको बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, इससे घर की बदनामी होती है, ना कि उसको घर से निकाल देंगे। मैडम आगे की बात भी सुन लीजिए थोड़ा। हाँ सुनाइए, है ना, चूंकि आप सुनने आए हैं, चूंकि मेरी भी बेटी है। नहीं सर, मेरी भी बेटी है, परमात्मा हमको भी बेटी दिया है, तब तो अच्छे से समझेंगे। ये सब बात को जब हम समधी साहब को बोले, उनको अपने बच्चे पर दबाव बनाना चाहिए या मेरे बच्चे पर दबाव बनाना चाहिए था, हम इसमें कोई कताही नहीं करेंगे। जब वो लेकर जब वो लेकर के चले गए, हम लोगों को पता चला कि एक वीडियो ऐसा है जो सारे गांव को दिखाया जा रहा है। मेरा बेटा उस लड़का के साथ, मेरे पड़ोस में रहता है वो लड़का, उस लड़का के साथ वीडियो मांगा, नहीं दिया, जिसके चलते मारपीट हुई, थाना भी केस हुआ, केस नहीं हुआ, समझौता हुआ थाना में। उस वीडियो में ये वीडियो कॉल, समझौता क्या हुआ, दोनों का झगड़ा के आस के पास, तुम इसका फोटो जो जितना तुम इसका भाभी का फोटो रखा है तुम इसको दे दो। ये बड़ा बाबू लिखे हैं, हम पेपर अभी नहीं मेरे पास। बहू को रखने के लिए बोले ना? नहीं, उसे बहू मेरे पास थी नहीं, ये तो लेकर के चले गए थे। लेकिन वो क्या सलाह आपको दिए कि बहू को ले आ? नहीं, ये सब बातें नहीं हुई थी, ये सब बात, क्योंकि उस समय बड़ा बाबू उस समय वो थे नहीं। हम दोनों का झगड़ा जो हमारा और जो वो लड़का था जिसका वीडियो कॉलिंग इन लोगों की बात होता था, उस लड़का से झगड़ा हुआ था फोटो लेने के सवाल पर। पड़ोसी से जी जी जी, उसका समझौता आपने बड़ा बाबू से करवाया, बहू के साथ रहने से नहीं, झगड़ा का मैटर वो नहीं है मैडम। झगड़ा का मैटर ये था कि मेरा बहू का वीडियो जो है कई लोगों को दिखाया गया, तो हम लोग को पता चला। जी जी सर सुनिए, इंस्टाग्राम पे आजकल की लड़की जो है रील्स बनाती है, ठीक है ना, और सही बात है कि बाप सम्मान में जो है बेटी का क्या क्या करता है, वो रील्स बना के डाली होगी, और वही रील्स जो है लोग इधर से उधर शेयर कर रहा होगा, ठीक है ना। इन लोग का हाँ, ये चीज है, इन लोग वही सब पहले ही बोले कि आप थोड़ा जमीनी स्तर से सोच रहे हैं, और जमाना अभी कहाँ से कहाँ चल गया, और आगे चले थोड़ा सा होगा ना। तो जैसे हम लोगों को ये पता चला तो मेरा लड़का, हम तो सोचे कि शांति से निकाल लेंगे इस बात को, लेकिन मेरा लड़का उस लड़के के साथ झगड़ा करके अपना फोटो मांग रहा था, जिसमें दोनों में झगड़ा हुआ, थाना में बात गया दोनों झगड़ा का। बड़ा बाबू से यही समझौता किया कि आज के बाद तुम इसका भाभी का फोटो जितना भी तेरे मोबाइल पर है तुम इसको दे दो। अच्छा, वो लड़का जो है इनको भाभी भाभी बोलते थे? नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो मेरे घर में आता भी नहीं था, मेरे घर में आता भी नहीं था, सीधे सी बात है। अच्छा, आमने सामने खिड़की है दोनों का। अच्छा, तो इसके चलते वो झगड़ा, वो बड़ा वो समझौता कर दिया। अब उसके बाद जो उसका मोबाइल चूर दिया था वो लड़का अपना पटक करके, जो हम फोटो निकालना चाहते थे उसको हम बनवाए, और उससे जब हम फोटो निकलवाए कि हो सकता है और बहुत सारा होगा तो इसको डिलीट कर देंगे। इस बीच में पंचायती भी हुआ गांव मोहल्ला में, तो उसको डिलीट कर देंगे। उसमें इनका कई ऐसा वीडियो है जो वो लड़का से वीडियो कॉलिंग में बात कर रही हैं, और मैडम बात करने का तरीका अलग अलग होता है मैडम। आप उसको हाँ दिखा देंगे मैडम, दिखा देंगे कि सुना देंगे? दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे? चलिए देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। हाँ ठीक, रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है कि दिखाया जाता है? मैडम उतना तो हमको नहीं समझ में आता है, रहने दीजिए। नहीं मैडम, मजाक में अगर कुछ बोली होगी तो उसकी हम उसको रखने के लिए मैडम उसकी जिंदगी का बर्बादी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी बेटी से गलती हो जाए, हमारी बहू से गलती हो जाए, तो हम उसको माफ़ करेंगे, आगे आने के लिए समझाएंगे, ना कि उसकी ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे। हम बड़ों का काम क्या है? हम बड़ों का काम क्या है? छोटे के गलतियों को समझा बुझा कर सुधारना और उनको माफ़ करके नए जीवन में प्रवेश कराना, ना कि उनके बसी बसाई ज़िंदगी को उजाड़ देना। ये बड़ों का अधिकार नहीं होता है। आप आशीर्वाद दिए होंगे कि खुश रहो, तो एक माता पिता का अधिकार होता है कि खुश रखने का रास्ता भी उनको दें। समझ गए ना? ठीक है, लड़की रह रही है। नहीं मैडम, वो जब तक अपना पति, उसका अपने पति के साथ वो जहाँ रहे, हम रखेगा ना, तो हम रखने वाले कौन होते हैं? आपके घर में रहेगी। नहीं सर, इस घर में तो कैसे होगा? बोलिए आप ही जो। हाँ समझा दे सर, हम थोड़ा अपना बन के आई है, उसका कानूनन अधिकार है आपके घर में रहने का, और आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज से वो रहेगी। अगर आप उसको भोजन नहीं, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। अगर उसको कुछ भी होगा
उसकी जवाबदेही आप बिल्कुल लोगों की जवाबदेही। होगी। हम काहे हम जवाबदेही लड़की को लेंगे? लड़का छोड़- 18 साल पार आपको कर चुका है, लेना 20 साल होगा। 30 साल का आपको लड़का लेना है, होगा, अरेंज और वो शादी है। अरेंज है तो आप क्या शादी करें? किए हैं मैडम आपको अगर रखना लड़का होगा। कहीं भी रखता है, कोई आपको दिक्कत रखना नहीं, लड़का रखे न लड़का को रखे समझा सकते हैं, सुनिए घर छोड़ दिया है। सुनिए हाँ, मेरा हाँ, बात। तो हम आप लड़का को रखिए समझा बहू को। सकते हैं। आप रखिए हमने- बहू को, अरेंज मैरिज शादी जिस है। समय उसके पिताजी आप जब उसके पिताजी से दहेज लिए थे, जब आप उसके पिताजी से शादी करवाए थे, उसमें आप क्या बोले थे कि मेरा बेटा पागल हो जाएगा तो हम तुमको निकाल देंगे। नहीं। क्या बहुओं को आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं कि जब मन तो उसको घर से बाहर निकाल दो? बहू का माँ भी बाप अधिकार है। तो अधिकार है, तो सुधर के रहेगी। नहीं सुधर रही माफी है। मांगे जो थे। अपने पति को रहते हुए अपने बेड अपने रूम में दूसरे लड़का को बुलाती है, हम किस अधिकार से रख लेंगे? आप ही बोलिए। तैयार है, बयान वो बदला। घुसने के लिए तैयार है। सर, भैया वो अभी 2 घुसने के लिए मिनट कैसे बयान तैयार हो बदला। जाएगा? अपने पति के आप साथ बोले रखे। कभी मेरे घर में नहीं आता जाता है। ये सब चीज का- अरे नहीं आता जाता था, हमने ये बोल रहे हैं कि वो नहीं आता जाता था। आप वीडियो देखिए ना उसके साथ। 2 मिनट में मेरा घर का बयान बदला। जिस बेड में वो रहती है हमारी मंझली बहू, उसका सीन है, उसके साथ दिखाई पड़ रहा है। सुनिए जो ना, मेरा सुनिए बड़ी ना। बहू रहती है उसका अलमीरा सुनिए। दिखाई पड़ रहा है फोटो फोटो दिखा। में। भाई वो अपने आपकी पति को जवाबदेही लेकर के होगी, जहाँ लड़की जाए को छोड़ना हमको है। कोई आपत्ति नहीं है। उसका एक घर है। आप जब बहू बना के लाए थे ना, लड़की को उसको लाने के ससुराल लिए सर ये सांसारिक नियम है सर। सांसारिक नियम है ना, तो हम नियम यही ये कर होता सकते है। ससुराल होता हैं, है। हम यही कर सकते हैं कि लड़का को फिर समझाने का प्रयास कर बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की को रखेंगे किसके भरोसे? आप ना रखिएगा। नहीं, वो वो रहेगा। उनका घर है, उनका घर है। उसका भाई साथे रहे, उनका घर है। नहीं, उसका भाई साथे रहे। नहीं, काहे रहे? भाई काहे हम नहीं रहे? रखेंगे। चाकरी पढ़ाई नहीं है अपना क्या? काम छोड़ के हम थोड़ी आपके पास रहेगा। रहेगी। हम अपने घर आप मत रखिए। में बिना पति के हम नहीं रहने देंगे। बिना पति के काहे रहेंगे यहाँ पर? उनका घर है, उनका अधिकार घर है, वो अपने पति के साथ रहे। उनका ये घर है। हाँ। जिस दिन आपकी बहू बनी ना, उसी दिन उसका घर हो गया था। हाँ, हाँ, आप हो गया। निकाल नहीं हाँ, सकते हैं। अरे भाई तो अपना पति के साथ रहे, हाँ, हमको तो क्या आप दिक्कत बाहर है? निकल जाइए, जब उसका पति आएगा तो ठीक है, देखा हम लोग जाएगा। बाहर, हमको समय आ दीजिए, जाइए। हमको समय दीजिए, और हम लोग अपने निकल घर जाएंगे। में रहेगी। चलिए लड़की को जो है यहाँ रखवा दिए हैं, क्योंकि लड़की का यह घर है, लड़की का ये अधिकार है। और जहाँ चीज़ें दिख रहा है फेक है, ठीक ना, क्योंकि चीज़ें आज एडिटिंग का ज़माना इतना ज़्यादा है, AI इतना ओवर आ गया है कि कुछ भी आजकल हो सकता है। तो कोई घर तोड़ने का प्रयास कर रहा है और ये लोग उसके बातों में आके अपना घर तोड़ रहे हैं, अपना बेटा का घर बसाया हुआ घर जो है उजाड़ रहे हैं। अपना अपनी बेटी का घर वो खुद उसका बाप गुजारा, एक्शन नहीं लेकर बाप का है, बार बार इन्फॉर्मेशन की कि लड़की का ये स्थिति ये है, इन्होंने कभी एक्शन नहीं। दूर है, वो नहीं यार आप- जब बेटी